हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, घटना चक्र सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहां पर साथियों आज घटना चक्र रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। साथियों क्या यहां पर रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं आप श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण। क्या साथियों, टेस्ट सीरीज जो कि श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण यानी कि सीरीज कंप्लीशन टेस्ट आप यहाँ पर लगाएंगे। तो साथियों मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके सगे संबंधी भी स्वस्थ होंगे। साथियों तो चलिए तो हम यहाँ पर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ नियमों को देखेंगे ताकि श्रृंखला को पूरी करने के लिए नियमों को जानना अति आवश्यक है। बिना इनके आप तीव्र गति से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों हम नियम यहाँ पर देखते हैं। प्रमुख नियमों की बात करें तो यहाँ पर नियम नंबर फर्स्ट है जो कि कह रहा है समान अंतर की श्रेणी। साथियों यहाँ पर समान अंतर की श्रेणी जो कि हम लोग समांतर श्रेणी भी इसे कहते हैं। तो इस प्रकार की श्रेणी में दो लगातार पदों का अंतर समान होता है, यानी कि जो अंतर होगा दो पद का, इस दो पद का अंतर समान होगा। साथियों क्या समान होगा। और इस श्रेणी में क्रमशः दो पदों में एक समान अंतर होता है। तो साथियों अंतर यहाँ पर देखते हैं 19 दिखाया जा रहा है जो कि इसमें आप देखेंगे तो 19 है। उसके बाद देख पा रहे होंगे आप कि इसी प्रकार घटते हुए समान अंतर की श्रेणी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर बढ़ते हुए हो सकती है और घटते भी हो सकती है। यहाँ पर 100, 88, 76, 64, 52 दिया गया है। और इस श्रेणी में देखिए क्रमशः दो पदों का अंतर क्या है 12 है, वहाँ पर 19 था और यहाँ पर 12 है। अंतर कुछ भी हो सकता है, बस अंतर आपका सेम होगा। इस श्रेणी की अगली संख्या यानी कि जो आपकी ये अगली संख्या है यहाँ पर 52 में से आपको 12 घटाने पर पता चल जाएगा आंसर क्या होगा। इस प्रकार आइए देखते हैं असमान श्रेणी नियम नंबर 2। देखिए असमान अंतर की श्रेणी की बात करें तो इस प्रकार की श्रेणी में पद असमान अंतर रखते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पद जो होते हैं असमान अंतर पर होते हैं। जैसे कि घटते हुए क्रम बढ़ते हुए क्रम में हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि घटते हुए हो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया जा रहा है 2, 7, 14, 23, 34 है, 47, उसके बाद 35, 34, 32 और 29, 25 है। तो साथियों यहाँ पर जो सीरीज दी जा रही है आपको प्रथम श्रृंखला की अगर हम बात करें तो इस प्रथम श्रृंखला के में पदों में प्रथम श्रृंखला के में पदों में मतलब प्रथम श्रृंखला के पदों में क्रमशः क्या है 5, 7, 9, 11 एवं 13 की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है 5 यानी कि 2 से 5 हो रहा, फिर इसके बाद इस प्रकार क्या वृद्धि होती जा रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तथा दूसरी श्रृंखला के पदों में अगर क्रमशः बात करते 1, 2, 3, 4 की कमी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए आप कम होता जा रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार वृद्धि भी हो सकता है और कमी भी हो सकती है। तो साथियों देखते हैं अभाज्य नियम नंबर नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, अभाज्य संख्याओं की श्रेणी। इस प्रकार देखेंगे स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना होने वाली संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। एक अभाज्य संख्या नहीं है साथियों। 1 से 100 के मध्य अभाज्य संख्याएं दी जा रही हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 और यहाँ 53, 59, 61, 67 है, 71 है और 73, 79, 83, 89, ठीक साथियों 97 है। इस प्रकार ये क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। आइए हम कुछ आगे समझते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न पत्र में प्रायः अभाज्य संख्याओं की श्रेणी घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में दी जाती है इसी प्रकार, और जैसे 5, 7, 11, 13, 17 इस प्रकार दी जाती है। अभाज्य संख्याओं की बढ़ते हुए क्रम में श्रेणी है क्या करें
कि अभाज्य संख्याओं की बढ़ते हुए क्रम में श्रेणी है। इस श्रेणी की अगली संख्या क्या है? 17 के बाद आने वाली होगी। जो 17 के बाद क्या आएगी? 17 के बाद 19 होगी। तो इस प्रकार जो क्रमशः दो पदों के अंतर करते हुए भी अभाज्य संख्या की श्रेणी पूछी जाती है पेपर में साथियों। 16, 18, 21, 26, यहाँ पर 33 है और समान है। अब इसमें देखें तो उपयुक्त ये उदाहरण जो दिया गया है, द्वितीय पद, प्रथम पद अभाज्य है, द्वितीय पद क्या है? प्रथम पद प्लस अभाज्य है, यानी कि प्रथम पद प्लस अभाज्य संख्या यानी कि 2 बराबर 18। इसका आशय देखिए दोस्तों, देखते हैं कि तृतीय पद बराबर द्वितीय पद अगली अभाज्य संख्या बराबर 21। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो इस प्रकार जो 21 अगली संख्या है, अभाज्य संख्या 5 को जोड़कर बनाया गया है साथियों। चौथे पद का निर्माण किया गया है। 26 में आपका 21 जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 21 की अगली संख्या जो 5 जोड़ के इसको 26 बनाया जा रहा है और 26 में इसी प्रकार अभाज्य संख्या जुड़ती जाएगी। आप देखेंगे यहाँ 33 की बात करें, यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि चौथे पद का निर्माण किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ने पर इस श्रेणी की अगली संख्या 33 प्लस 11 हो जाएगी। क्या? 11। इस प्रकार यहाँ पर 44 हो जाएगा। चलिए अगले नियम की बात करें तो वर्ग पे आधारित श्रेणी भी होती है। क्या होता है साथियों? वर्ग श्रेणी होती है। संख्याओं की वर्ग श्रेणी के विभिन्न रूप इस प्रकार हो सकते हैं। पहला क्या है आपको देखना है? प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। देखिए प्राकृतिक संख्याएं क्या है? 1, 4, 9, 16, 25, 36 ये प्राकृतिक संख्या है। इस श्रेणी में क्रमशः बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 का वर्ग है। देख सकते हैं आप, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और इस प्रकार है 4, 5 का वर्ग दिखाया गया है आपका। तो स्पष्ट है कि अगली संख्या 7 का वर्ग होगा। तो 5 है, 5 का वर्ग 7 होगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए 6 का वर्ग, तो अगली संख्या तो आपको दिख रहा है 7 का वर्ग होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं तो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कुछ संख्याएं क्या कह रहे हैं? सम संख्याओं के वर्ग श्रेणी। सम संख्याएं 4, 16, 36, 64। सम संख्याओं के वर्ग श्रेणी किस प्रकार है? देखिए इस श्रेणी में क्रमशः सम संख्या आ रही है 2, 4, 6, 8, 10 का वर्ग है। देखिए 2 दूनी 4, 4 है, कुछ 4 चौक 16, 6 छंग 36, 8 28, 64 इस प्रकार आपका दशमलव श्रेणी की अगली संख्या आगे दिखाया गया है कि बाद में आने वाली संख्या क्या होगा? अब 11 नहीं होगा आपको, क्योंकि वो आपका सम नहीं है। तो 12 हो जाएगा, 12 तो 144 होगा इसका आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं तीसरा। अब तीसरे की बात करें तो यहाँ पर तीसरा क्या नियम बता रहा है? विषम संख्याओं की वर्ग श्रेणी। देखिए विषम संख्या किस प्रकार? 1 है, 9, 25, 49 है। यहाँ पर देखेंगे तो विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 के वर्ग की श्रेणी है। इस श्रेणी की अगली संख्या 7 के बाद आने वाली संख्या विषम संख्या होगी और विषम संख्या क्या होगी? 7 के बाद आने वाली विषम संख्या 9, 9 81 यानी कि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नियम को देखते हैं। अभाज्य संख्या का वर्ग। देखिए अभाज्य संख्याओं का वर्ग किस प्रकार देखेंगे? श्रेणी जैसे 4, 9, 25, 49, 121 यह क्रमशः अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11 की श्रेणी है। इस श्रेणी की अगली संख्या 11 के बाद जो आएगी वो होगा, यानी कि 11 के बाद क्या? 13 आ जाएगा। 11 के बाद 13 का 69, 169 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। चलिए अगला देखते हैं घन पर आधारित। देखिए घन पर नियम किस प्रकार बताया? घन श्रेणी कैसे होती है? घन और वर्ग श्रेणी। देखिए घन श्रेणी, वर्ग श्रेणी, श्रेणी की ही भांति संख्याओं की घन श्रेणी भेजी जाती है। किस प्रकार की श्रेणी? घन श्रेणी। 1, 8, 27, 64 है। यहाँ क्रमशः प्रकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 के घन की श्रेणी। इस प्रकार अगली संख्या 4 के बाद 5, 25 वर्ग श्रेणी की भांति घन श्रेणी भी विभिन्न रूप होते हैं। अब विभिन्न रूप देखते हैं तो साथियों इसका जो 6 है विविध देख लेते हैं। श्रेणी के अन्य विविध जो हुए, विविध क्वेश्चन जो आते हैं रूप मतलब कि विभिन्न रूप है निम्न प्रकार के हो सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्या है?
संख्याओं को दुगुना करके उनमें जोड़ना या घटाना होता है, इस प्रकार भी श्रेणी आती है। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कुछ श्रेणी दी जा रही है और इस श्रेणी के प्रत्येक पद में अपने पिछले पद का गुना किया गया है और एक जोड़ा गया है साथियों। इस श्रेणी की अगली संख्या 47 × 2 है, ठीक है, और प्लस 1 है। चलिए तो आगे 95 हो रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ 2, 3, 5, 7, 9, 17 इस श्रेणी की संख्याओं का दुगुना करके एक घटाया गया, क्या घटाया गया है। चलिए इस प्रकार श्रेणी की अगली संख्या होगी क्या 17 × 2 - 1, तो यहाँ पर 33 हो जाएगा साथियों, क्या 33। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है आपका रूल नेक्स्ट है इसी का। तो किसी एक संख्या का गुणक होना, जैसे 7, 4, 21, 28, 35 श्रेणी संख्या 7 का गुणक है, यानी कि गुणा है, मल्टीप्लाई है साथियों। स्पष्ट है कि श्रेणी की अगली संख्या 7 × 6 42 होगा, यानी कि 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, यानी कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो गुणज है, क्या साथियों गुणक है। तो यहाँ पर देखते हैं बिना किसी विशेष नियम के भी श्रेणियाँ बनाई जा सकती हैं। अब किस प्रकार बिना नियम के बनाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर दे दिया गया कि 23 है, 37 है, 49, 94 और 73, 32 इस प्रकार दे दिया जाए। इसमें 6 पदों की एक श्रेणी जिसमें बाद के 3 पद प्रथम 3 पदों को उल्टा है और रिवर्स करके दिया गया, परंतु उल्टे क्रम से छठवां पद जो 32 प्रथम पद 23 का उल्टा है, अर्थात प्रथम पद के दोनों अंक 2 एवं 3 क्रमशः बाईं दाईं ओर हैं, जबकि छठवें पद की बात करें तो यही अंक क्रमशः दाईं बाईं हैं, यानी कि अंकों को उलटफेर किया गया है, देख पा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं मिश्रित श्रेणी किस प्रकार आती है। तो मिश्रित श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर 7 नंबर रूल है मिश्रित श्रेणी। कभी कभी परीक्षा में प्रश्नों में 2 नियम को मिश्रित करके एक श्रेणी बना दी जाती है और इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं 11, 15 और 22, 30, 33, 45। तो इसमें 2 श्रेणियाँ हैं, एक सम पदों की श्रेणी, दूसरी विषम पदों की श्रेणी है। अब सम पदों की श्रेणी अर्थात दूसरा, चौथा, छठवां पद क्रमशः 15, 30, 45 विषम पदों की श्रेणी है, अर्थात पहला और तीसरा एवं पाँचवा पद क्या है 11, 22, 33। इसमें पदों की श्रेणी 15 की गुणक से है और श्रेणी का अगला पद विषम पद 7वां है। स्पष्ट यह है कि श्रेणी की अगली संख्या 33 + 11 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो श्रेणी आपकी आ रही है तो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक साथियों। तो चलिए तो यहाँ पर आइए देखते हैं हम, इस प्रकार यहाँ पर 44 हो जाएगा। चलिए अक्षर पर आधारित कुछ हम रूल देख लेते हैं। देखिए ABCD यानी कि अल्फ़ाबेट दे दिए जाते हैं और श्रृंखला के इस प्रकार में किसी श्रृंखला के आधार पर अंग्रेजी के अक्षरों की एक श्रेणी दी गई होती है, जिसमें से कुछ अक्षर गायब हो जाते हैं, मतलब गायब करके लुप्त करके दिए होते हैं। ये लुप्त अक्षर को विकल्प के माध्यम से पूरा करना होता है, उपयुक्त क्रम वाले विकल्प का चयन करना होता है आपको। चलिए तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार श्रेणी दी जाएगी, आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको फिल करना होगा ऑप्शन को देखकर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला आ जाता है। अब यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दे रहा है। कह रहा 1 से 88 तक के लिए निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में अगली संख्या अक्षर कौन सी है, मतलब अगली संख्या या अक्षर या कौन सा होगा या होगी। साथियों यहाँ पर बताया गया है, आपको बताना है अगली संख्या कौन सी होगी। तो साथियों जब बात करें अगर सीरीज सॉल्व करने की तो क्या होता है, तो साथियों थोड़ा सा इसको क्या होता है, कभी कभी क्या होता है श्रेणी में एकाधिक प्रश्न ऐसे नियमों पर आधारित होते हैं जो हमारी कल्पना से परे हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना, समय नहीं नष्ट करना चाहिए साथियों। तो परीक्षा के श्रेणी के जो सरल भी आ जाते हैं, सरल को एक दृष्टि में अगर आ जाए तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं और श्रेणी में कठिन प्रश्नों को आप क्या करेंगे, अगर संरचना न समझ में आ रही हो तो आप इसको ड्रॉप कर देंगे। चलिए तो आइए हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए तो कमेंट करते हुए चलेगा फर्स्ट का आंसर क्या होगा। यहाँ पर बात करें तो साथियों यहाँ पर सीरीज जो है चेक करेंगे 8 से 24 हो रहा है और
24 से 48, 48 से 80 और यहाँ पर कुछ सीरीज भरना है, उसके बाद 168 है। तो साथी 8 से 24 हुआ तो कितना बढ़ा आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर 16 बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? 16 16। और यहाँ पर 24 से क्या बढ़ रहा है साथियों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 24 + 24 हो रहा है, +24 हो रहा है। आगे देखेंगे 16 + 24, फिर क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है साथियों, तो यहाँ पर फिर से जुड़ रहा है जो +32 जुड़ रहा है। फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पर 24 जुड़ा और यहाँ पर क्या जुड़ा, यहाँ पर 16 जुड़ा, 16 जुड़ा साथियों, 16 24 32। तो देखेंगे आगे क्या जुड़ रहा है, यहाँ पर आगे देख रहे हैं तो यहाँ पर जुड़ रहा है साथियों, क्या जुड़ रहा है, अगर यहाँ देखेंगे तो 40 जुड़ रहा है। क्या 40 जुड़ रहा है, 40। और नेक्स्ट देखेंगे तो कितना जुड़ रहा है, तो यहाँ पर साथियों 68 हो रहा है। तो इसमें से आप माइनस करेंगे तो पता चल रहा है कि जल जाएगा कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर साथियों 48 जुड़ रहा है। क्या 48 जुड़ रहा है। तो आप देखेंगे 16 और 24 के बीच में कितना डिफरेंट है, दूसरे ये एक बार में नहीं आएगा साथियों। तो यहाँ पर 8 है, क्या है 8 डिफरेंट है। यहाँ देखें कितना है, तो यहाँ पर भी 8 है। यहाँ पर देखें कितना है, तो यहाँ पर इस प्रकार यहाँ 8 8 8 आ रहा है साथियों। तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 40 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए साथियों 80 के बाद जो होगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर राइट जो होगा डी हो जाएगा साथियों। क्या डी आंसर राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर राइट हो जाएगा, आप इसको लगा सकते हैं, यहाँ पर डिटेल दिया जा रहा है। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है 51 44 49 42 47 40 50 38 और यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा 2 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो साथियों 2 का जो आंसर राइट आप लोग कमेंट कीजिएगा, 5 सेकंड आपको दिया जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर श्रेणी किस प्रकार है। देखिए 51 से 44 49, तो श्रेणी साथियों यहाँ पर कुछ समझ में जैसे नहीं आ रहा है। तो 51 तो यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगली देख लेते हैं 51 49 है, 51 क्या है साथियों 49 है, और 49 के बाद 47 है, 47 के बाद 45 है, और यहाँ पर 45 के बाद क्या है 48 है साथियों, 38 है, सॉरी 38 है, 38 नहीं आएगा, यहाँ पर अगली संख्या आएगी। तो यहाँ पर जो आएगी 40 के बाद क्या होगा साथियों 47, और 47 के बाद कौन सी संख्या आ जाएगी आपकी 45, और 45 के बाद यहाँ पर आपको बताना है। चलिए 2 का अब देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर 2 सीरीज आ रही है, आपको देखने को मिल रहा है 2 सीरीज। अब यहाँ पर आपको बताना है कितना जुड़ रहा है। तो साथियों देखिए जुड़ क्या रहा है, यहाँ पर 51 से 49 हो रहा है, -2 हो जा रहा है, और यहाँ पर भी आगे -2 इस प्रकार देखिए -2 हो रहा है। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, -2 जब हो जाएगा यहाँ पर तो क्या होगा साथियों, तो आंसर राइट जो होगा आपका 43 हो जाएगा। क्या 43 हो जाएगा, 45 में से -2 होगा तो 43 आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आंसर राइट क्या सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो कि कह रहा है 3 4 13 38 87 168 है। यहाँ पर आपको बताना है क्या आएगा। चलिए तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3, जो कि 3 का आंसर राइट बताना है। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे कितना जुड़ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार की सीरीज है साथियों। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 से 4 हो रहा है, और 4 से 13, और 13 से 38, 38 से 87, 87 से 168। तो देख रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है। 3 से 4 डायरेक्ट 4 से 13 हो रहा है, 13 से 38 हो रहा है, मतलब दोगुना से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नहीं 4 दूना 8 से और 13 दूनी 36 यानी ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ दूसरी श्रेणी होगी। तो साथियों यहाँ पर जो श्रेणी हो जाएगी किस पे, यहाँ पर शायद यहाँ पर देखेंगे 1 का अगर वर्ग करें, 1 का वर्ग करें और प्लस क्या करें, प्लस
1 का वर्ग करें और प्लस क्या करें साथियों, आपको इसमें 1 का वर्ग करके प्लस अगर क्या कर दिया जाए, 1 का वर्ग करके प्लस 3 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 1 का वर्ग करके प्लस 3 कर दिया जाए तो 1 के 9 प्लस 3 4, और फिर इसके बाद 3 का वर्ग करके 3 त्रिक का 9 और प्लस क्या कर दिया जाए 4 कर दिया जाए तो 13 हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार यहाँ पर श्रेणी 5 का वर्ग करके क्या कर दिया जाए, 5 का वर्ग करके आपको क्या कर दिया जाए, इसको जोड़ दिया जाए साथियों, 5 5 25 13, तो यहाँ पर 38 हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर 2 8 9 राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका डिटेल आप देख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट है 2 के बाद 20 है, 20 के बाद 74 है, 74 के बाद 110 है। तो यहाँ पर बताना है क्या कौन सी सीरीज लग रही है, तो साथियों कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 20 से 2 से 20 हो रहा है, यहाँ पर कितना सीधा 18 जा रहा है, कितना साथियों 18, और यहाँ पर कितना हो रहा है डायरेक्टली 20 से 74, और यहाँ पर कितना जा रहा है, यहाँ पर प्लस 54 जा रहा है साथियों। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर 74 से 110 हो जा रहा है। 110 क्या है साथियों, 110 हो रहा है यहाँ पर 36, क्या यहाँ पर 36 प्लस हो रहा है। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्या 110 में क्या हो रहा है, 110 में क्या जुड़ रहा है, देखा 18 54 36, और आगे क्या जुड़ेगा, तो यहाँ पर आप देख लेंगे साथियों, यहाँ पर इसका डिफरेंट क्या आ रहा है। तो इसका डिफरेंट देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ 36 18 आ रहा है, क्या साथियों यहाँ पर 36 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है 18 आ रहा है, 18 आ रहा है। तो साथियों यहाँ पर 18 आ रहा है और यहाँ पर 36 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 36 आ रहा है, यहाँ पर -18 हो रहा है। तो इस प्रकार देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर होगा साथियों 182, क्या हो जाएगा 182। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 7 क्या है, 2 है 7 है 14 है और 23 है, इस यहाँ पर एक गायब है साथियों, यहाँ बताना है आंसर, और बाद में 47 है। तो चलिए 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर होगा साथियों क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ जुड़ कितना रहा देखते हैं, 5 जुड़ रहा है, 7 जुड़ रहा है, फिर 7 के बाद क्या जुड़ेगा, यहाँ शायद अभाज्य संख्या है, चलिए 7 जुड़ रहा है, उसके बाद क्या जुड़ रहा है, फिर 7 के बाद 9 आ जाएगा, 9 जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद क्या आता है साथियों 11 आता है, तो 11 जुड़ जाएगा। अगर हमसे 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 47, इस प्रकार यहाँ पर 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो आंसर राइट हो जाएगा साथियों क्या 34 हो जाएगा। अगर इसमें जोड़ेंगे तो 11 34, आंसर सी हो जाएगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है। अब 6 की बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 से 2 है और 2 से 7 है, 7 से 6, 6 से 11, यहाँ पर देखते हैं कम हो रहा है, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा। तो देखेंगे तो यहाँ पर बात करें तो क्या है साथियों, यहाँ पर अगर कम ज़्यादा हो तो 2 श्रेणी लग रहे हैं, क्या 2 श्रेणी देख लेते हैं, 3 से 7, 7 से 11 आगे बताना है, और 2 से 6, 6 से यहाँ पर बताना है। चलिए तो राइट आंसर आपको यहाँ पूछ रहा है तो बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 6 हुआ, 2 से 6 मतलब 4 बढ़ा, आपका क्या बढ़ा 4 बढ़ा, 2 से 6 हो गया, यानी कि 2 से 6 हो रहा है तो आपका 4 बढ़ रहा है, और उसके बाद यहाँ पर 6 से फिर 4 बढ़ा देंगे, 6 4 10, यानी कि सीरीज आपकी ये बी आंसर राइट हो जाएगा इसका, क्या 6 का भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 77 है। अब 7 यहाँ 29 से 23, 23 से 18, 18 से 14, यहाँ पर कम ज़्यादा हो रहा है साथियों। तो यहाँ पर देखेंगे
किस प्रकार की सीरीज है। 7 का आंसर राइट आपको देना है। देखिए 23 से आपको घट रहा है, तो घट रहा है तो यहाँ पर कितना घट रहा है, तो यहाँ पर देखिए साथियों कितना घट रहा है, 6 घट रहा है। क्या घट रहा है, 6 घट रहा है। -6, फिर क्या घट रहा है इसमें, -5, फिर -4, फिर माइनस क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 3 माइनस हो जाएगा। तो इसमें से घटाएंगे 14 से -3, तो आपका क्या आंसर आएगा, 11 आंसर आएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब 8 की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है 83 है, 83 है, 77 है, 68 है, 56 है, 41 है, 23 है। तो यहाँ पर बताना है किस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आपका घट रहा है, कितना घट रहा है, तो 6 घट रहा है। और अगले में देखेंगे तो यहाँ कितना घट रहा है, 9 घट रहा है। फिर अगले में देखेंगे तो यहाँ पर कितना घट रहा है, यहाँ पर साथियों 12 घट रहा है। और अगले में देखेंगे यहाँ पर साथियों तो कितना घट रहा है, यहाँ पर 15 घट रहा है साथियों, 15। और आगे में देखेंगे तो इसमें तो कितना घट रहा है साथियों, तो यहाँ पर 21 घट रहा है। क्या सॉरी 21 नहीं घटेगा, 18 घटेगा। क्या 18 घटेगा। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना घटेगा, 18 के पास यानी कि 6, 9, 12, 15, 18। तो आगे अब आपका क्या घट रहा है, यहाँ पर -21। देखिए -21 घटेगा। देखिए अब यहाँ इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21। आप देखेंगे तो यहाँ पर -3 -3 हो रहा है। तो -3 हो रहा है, तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 8 का। तो 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में क्या कह रहा है कि 240 है, यहाँ पर आपको आंसर देना है। फिर 120 है, फिर 40, 10, यहाँ पर 2 घटते क्रम में है। चलिए घटते क्रम में है तो इसको सॉल्व करना है। 9 तो यहाँ बात करें 240, तो देखिए यहाँ पर घटते क्रम, बिल्कुल घटते क्रम में है। तो देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं। तो यहाँ से हम पीछे से देखते हैं तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 कर दें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक साथियों। और 5 के बाद यहाँ 4 आता है, अगर हम मल्टीप्लाई 4 कर दें तो 10 चौक 40 हो जाएगा। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा ना साथियों, 3 कर देंगे तो 4 3 12 120 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 120 हो जाएगा। अब 120 को हम मल्टीप्लाई क्या कर दें, 2 कर दें तो 240 हो जाएगा। तो 120 × 2 240। तो राइट आंसर आपका क्या 9 का हो जाएगा साथियों। तो 9 का आंसर राइट ये होगा 240, सॉरी यहाँ 240 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन का डिटेल आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझ सकते हैं। और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, स्टडी प्रचार नाम से टेलीग्राम में साथियों सर्च कर सकते हैं, या वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। चलिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर -3.2 है, -2.3, -1.4, -0.5। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया गया है, बताना है यहाँ पर आंसर आपको -1, यहाँ पर 1 पॉइंट क्या है 3। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से तो साथियों घट रही है यहाँ तक सीरीज, फिर यहाँ पर बढ़ रही है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार यहाँ पर घटेगा और किस प्रकार यहाँ पर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। तो साथियों 10 की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, 10 नंबर में 3.2, अगर 3.2 से यह 2.3 हो रहा है तो कितना आपका घट रहा है साथियों, यानी प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। कितना हो रहा है आप देखेंगे यहाँ तो 0.9 प्लस हो रहा है। कितना 0.9 प्लस हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे तो इसमें भी 0 पॉइंट क्या हो रहा है, 0.9 क्या हो रहा है साथियों, 0.9 हो रहा है। क्या 0.9 आपका क्या हो रहा है, जुड़ रहा है।
0.9। अब आगे भी 0.9, नेक्स्ट में भी 0.9 हो रहा है। इस प्रकार आप देखेंगे तो आपका 0.9 अगर इसमें जोड़ेंगे इसमें तो साथियों क्या हो जाएगा, अगर हम 0.5 में 0.9 जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो साथियों ये आंसर दे देगा आपका बी आंसर। क्या क्या साथियों, ए आंसर होगा। 0.5 को जोड़ेंगे 0.9 को इसमें अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ये 0.4 हो जाता है साथियों। इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 1 है, 5 है, 3 है, 25 है, 41 है और 61 है। बताइए यहाँ पर किस प्रकार की सीरीज है और आंसर आपको बताना है। तो चलिए कमेंट कीजिएगा साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर 11 की बात करें तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो यहाँ पर तो साथियों सी हो जाएगा। क्या, सी 81। अब किस प्रकार होगा सी आंसर 11 का, सॉरी साथियों यहाँ पर सी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे 1, 5, 3, अगर हम इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पर 4, 8, 12, 16, 20 जुड़ रहा है। देखिए यहाँ पर 1 से 5 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, यानी कि आपको देखने को मिला है 4 9 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20, यानी कि टेबल एक प्रकार से चल रहा है। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर जब आंसर आएगा आपका 11 का वो क्या होगा, वो आंसर बी होगा साथियों। क्या, बी होगा। अब हम जोड़ेंगे 24 के बाद साथियों, 20 के बाद तो 24 आएगा, 24 अगर इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर 85 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 है, 25, 35, 55, यहाँ पर आपको आंसर देना है, फिर 125। चलिए तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो आपको बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 12 का। तो 12 की बात करें तो यहाँ पर साथियों देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है। देखिए यहाँ 35 हो रहा है, 10 जुड़ रहा है, ठीक। यहाँ 35 से 55 हो रहा है, 20 जुड़ रहा है। यहाँ पर फिर आपका 20 के बाद 30 जुड़ जाएगा और 30 जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 85 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 85 हो जाएगा। अगर 30 जुड़ेगा तो फिर 85 आपका फिर क्या होगा, 40, आगे 40 जुड़ेगा तो 40 जुड़ेगा तो ये 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें हम तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर 12 का सी होगा साथियों, 85। क्या, 85। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है। अब 13 कह रहा है 1, 2, 6, 24 और यहाँ पर आपको आंसर देना है, फिर 720 है। बताइएगा यहाँ पर आंसर राइट क्या होगा। तो 13 का जो राइट आंसर आपका बनेगा साथियों वो हो जाएगा 120। देखते हैं किस प्रकार होगा। देखिए ये हो क्या होगा साथियों कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर सीरीज बहुत ज़्यादा हो रही है डायरेक्टली। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किससे है, फिर 2 से है, फिर 3 से है, फिर 4 से है, फिर 5 से, इस प्रकार 6 से, इस प्रकार यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर गुणा करेंगे, फिर उसके बाद ये, तो यहाँ पर गुणा क्या होगा साथियों, मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ पर 5, 24, 5 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर आपका 120 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए तो बताना है 14 का आंसर राइट। तो 14 का आंसर राइट साथियों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 आ रहा है, 156 है, 506 है, फिर यहाँ पर आंसर देना, फिर 1806। थोड़ा सा सीरीज बड़ी दिख रही है आपको, यानी कि देखने में कठिन लग रहा है, तो देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर जो इसका हम निकालेंगे साथियों, तो यहाँ पर जो निकालेंगे तो यहाँ का क्या होगा, तो इतने में जो आपका अगर आप जोड़ेंगे तो 506 हो जा रहा है। आप घटा के चेक कर सकते हैं, तो यहाँ 350 जुड़ रहा है। कितना, 350 जुड़ रहा है। अब आगे वाले में देखेंगे तो फिर यहाँ क्या जुड़ेगा ये तो पता नहीं है आपको, तो देख लेते हैं। तो साथियों अगर यहाँ जोड़ा जाए तो आपका 550 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, 550। अब फिर यहाँ जुड़ने की बात करें तो 550 के बाद क्या 750 जुड़ेगा।
तो यहाँ 350, 3 2 550, 5 2 750, 200 का आपका डिफरेंट आपका आ रहा है, यानी कि प्लस हो रहा है। तो आप यहाँ 200 प्लस कर देंगे तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा आपका क्या होगा, वो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा 1056, यानी कि ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है सीरीज दी गई है, आपको आंसर देना है। तो 3, 15, 4, 16, 5, 7, 6 यहाँ पर आपको बताना है और 7। चलिए कमेंट कीजिएगा राइट आंसर 15 का। देखिए यहाँ पर कम ज़्यादा हो रहा है, सीरीज जो है डबल है। यहाँ पर एक सीरीज यहाँ चल रही है और दूसरी सीरीज नीचे से यहाँ चल रही है। चलिए साथियों, तो बताना यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, कमेंट कीजिएगा। तो ऊपर की बात करें तो सीरीज में +1 हर जगह हो रहा है। क्या हो रहा है, +1 है ना साथियों। तो +1 यहाँ हो रहा है और नीचे देखते हैं 15 से 16 हो रहा है, -1 हो रहा है साथियों। क्या हो रहा है 15, सॉरी साथियों यहाँ पर 3 से 4 हो रहा है। तो अच्छा ठीक है, तो सही है, ठीक साथियों। यहाँ पर भी 15 से 16 हो रहा है तो प्लस ही होगा, ठीक, तो प्लस ही होगा। यहाँ पर 15 से 16 हो रहा है, 17 से आपका 18 होगा, यानी कि प्लस होगा साथियों, ऊपर भी और नीचे भी प्लस होगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। 6, यहाँ पर 17 है, 17 से प्लस होगा तो क्या होगा 18 होगा। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, तो डी आंसर राइट होगा साथियों, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखकर इसका आंसर दीजिएगा। चलिए 100 आपका 68, 81, 96 और यहाँ पर आंसर देना है 132 है। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो 16 का कौन सा हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा। तो जल्दी से इस पे देखेंगे साथियों कितना घट रहा है, कितना जुड़ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना जुड़ रहा है साथियों, तो यहाँ पर 13 जुड़ा है, कितना 13। यहाँ पर आपका 13 और 13 के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 13 के बाद क्या जुड़ रहा है 15। फिर देखेंगे तो यहाँ 15 के बाद 17 जुड़ा, 17 के बाद क्या जुड़ेगा 19 जुड़ेगा, यानी कि आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा साथियों 16 का, वो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका 16 का राइट आंसर सी 113, सी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, तो साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि आपको श्रृंखला दी जा रही है, कुछ इस प्रकार आंसर आपको बताना है। चलिए तो बताइएगा 17 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो 17 में बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर इसमें दोनों में तो कितना डिफरेंट है। डिफरेंट की बात करें तो 132 से 253 हो रहा है। आप इसमें से घटा के देख सकते हैं, तो घटा के चेक कर सकते हैं कितना बढ़ रहा है। तो बढ़ साथियों यहाँ पर रहा है, देखिए माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों 121, क्या 121। और नेक्स्ट में भी आपका ये 121 होगा, घटा के आप चेक कर लीजिएगा 121। तो 121 की सीरीज है, यहाँ पर आप 121 बढ़ा देंगे तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 616 हो जाएगा राइट आंसर साथियों, 616। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने और क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको बताना है 2, 4, 16 और यहाँ पर आंसर देना है। और यहाँ पर एक बड़ा सा अंक दिया गया है, जल्दी से आपको आंसर देना है। चलिए कमेंट कीजिएगा साथियों। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई ही हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा अंक आया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई ही होगा। चलिए तो यहाँ गुणा करते हैं। गुणे अगर हम 2 से स्टार्ट करते 2 दूनी 4 हो गया और 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 क्या है, 3 से आ नहीं रहा, 4 देख लेते हैं 4, तो 4 चौक 16 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 के बाद 5 तो होगा नहीं, 6 भी नहीं होगा, हाँ तो 6 हो नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 2 दूनी 4, 4 2 4 16, यानी कि आप देखेंगे आप 16 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि 16 है, 16 गुणे कितना करना है,
सॉरी साथियों, यहाँ पर 16 का गुणे हो जाएगा तो 16 16 कितना हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो 56 200 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा 256। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 दिया गया है, 6 8 16 18। जल्दी बताइएगा राइट आंसर 19 क्या होगा। तो 19 की बात करें तो इसमें देखिए 3 से 6, 6 से 8, 8 से फिर 16, 16 से 18 36। तो देखिए यहाँ पर सीरीज कुछ इस प्रकार 3 दून 6, 6 देखिए यहाँ पर देखेंगे 3 दून 6, 6 प्लस 2 यानी गुणे 2 प्लस 2, और 8 दून 16 गुणे 2 प्लस 2 है ना। तो 18 दूनी 36 प्लस 2 38। तो राइट आंसर क्या होगा आपका। राइट आंसर साथियों 18, देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा साथियों क्या होगा 36 हो जाएगा। 18 दूनी 36, आगे संख्या नहीं तो इसलिए जोड़ा नहीं, 36 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यहाँ पर 20 है, 6 है, 2 है, 9 है, 4 है, 12 है। उसके बाद यहाँ 2 आंसर आपको देना है, तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा यहाँ 20 का आंसर राइट क्या होगा। चलिए 20 को सॉल्व करते हैं। तो 20 को देखेंगे तो यहाँ पर सीरीज को 2 देखेंगे, यहाँ पर 2 सीरीज है, यहाँ पर आएगा, और इसके बाद ये कुछ इस प्रकार होगा। तो साथियों आंसर आपको देना है। यहाँ पर 6 से 3 हो रहा है, 6 से 9 हो रहा है, तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पर साथियों 2 प्लस हो रहा है, ऊपर 2 प्लस यहाँ हो रहा है, 2 प्लस यहाँ हो रहा है, 9 और 6 से 9, 9 से 12, यानी कि आप देख रहे हैं। एक मिनट साथियों यहाँ पर ठीक है, क्या हो रहा है साथियों 2 प्लस हो रहा है, 2 नहीं यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, 6 से 9, 9 से 12 प्लस 3 हो रहा है साथियों, क्या प्लस 3 हो रहा है। और यहाँ पर 2 से 4 और 4 से 2 से 4 और 4 से यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर प्लस 2 हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस 2 हो रहा है। देखेंगे तो यहाँ का जो आएगा 6 आएगा, क्या आएगा साथियों 6 आएगा, और यहाँ का जो आपका आएगा 12 3 15 आएगा। इस प्रकार राइट आंसर ए हो जाएगा 20 का ए। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।